गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे साइंस में केमिस्ट्री में एक टॉपिक है मिश्र धातु एवं उपधातु। इससे सवाल पूछा ही जाता है हर एक एग्ज़ाम में। अभी बिहार पुलिस की एग्ज़ाम हुआ, हवलदार के एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी क्वेश्चन पूछा है तो पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है तो आप ज़रूर इसको ध्यान से देखें। सबसे पहला है मिश्र धातु। मिश्र धातु में किसी पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील, ये क्लास 9th और 10th के केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील जो अचुंबकीय हो जाता है, इसमें क्या मिला होता है तो निकेल। क्या होता है तो पूछा जाएगा मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है तो कहेंगे निकेल से। मिश्र धातु यौगिक भी हो सकते हैं और विलयन दोनों रूप में हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है वायुयान के ढांचा बनाने के लिए हम मिश्र धातु का जो प्रयोग करते हैं वो ड्यूरालुमीन है। कौन सा है? ड्यूरेलुमीन है। ठीक, हम ये समझ गए। इसके साथ ही अब हम समझें गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है, कहेंगे एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। कौन सा? गैसोहॉल। उसके बाद है टांका, किसका मिश्रण है तो कहेंगे सीसा और टीन का। टांका यानी सोल्डर जिसको कहते हैं, किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा और जस्ता। ये सवाल पूछा था भी बिहार पुलिस में, जो 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसा सवाल पूछा है। तो आपसे मध्य निषेध में पूछा था पीतल किन मिश्र धातु से बना है तो तांबा और जस्ता से बना। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है तो कांसा। कौन सी धातु? कांसा। तांबा और टीन से कांसा यानी ब्रॉन्ज। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अब दोस्तों हम समझें स्टील को कठोरता, रबर को कठोर बनाना है तो उसमें हम कार्बन मिलाते हैं। उसी तरह स्टील को कठोर बनाना है, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा मात्रा? कार्बन की मात्रा। कहा मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी और धातु की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। बात सही है। जंग रहित लोहा, सवाल है जंग रहित लोहा, जंग रहित लोहा जिसमें जंग नहीं लगता हो, बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? क्रोमियम। कौन सी धातु? क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण होता है सिंदूर। हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जों में के रूप में किस धातु का मिश्र धातु का प्रयोग करें? किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम के मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन यानी कि इसका संकेत SI, ऑक्सीजन का O और संयुक्त रूप के मिश्रण को क्या कहेंगे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब समझेंगे जल। अब समझेंगे जल यानी वाटर और चॉक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? अवसादन विधि। कौन सी विधि? अवसादन। चॉक के मिश्रण और जल के मिश्रण, अवसादन विधि। फाइबर ग्लास, क्या है? फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? कौन सी उपधातु? कहेंगे बोरॉन। कौन सी उपधातु? बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देते हैं? एल्युमिनियम के समान कौन से दिखाई देते हैं? सिलिकॉन। एल्युमिनियम के समान कौन से दिखाई देते हैं? सिलिकॉन। एल्युमिनियम के समान सिलिकॉन दिखाई देते हैं। LEDS में प्रयोग की जाने वाली गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है तो कहेंगे आर्सेनिक। किसका? आर्सेनिक का है गैलियम आर्सेनाइड। अब हम समझेंगे कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है तो कहेंगे आर्सेनिक। रीराइटेबल यानी पुनर्लेखन
योग्य CD और DVD का निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? टेल्यूरियम। कौन सी धातु होती है? टेल्यूरियम प्रयुक्त होता है। उसके बाद है धब्बा रहित स्टील, स्टेनलेस स्टील की बात हो रहा है। कौन सा स्टील? धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ हम क्रोमियम, कौन सी? क्रोमियम और मैग्नीज कार्बन का प्रयोग करते हैं। क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का प्रयोग करते हैं। आदि धातु का प्रयोग किया जाता है। कैमरा, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कहीं जर्मेनियम। कौन सा? जर्मेनियम। कौन सा? जर्मेनियम। ट्रांजिस्ट और कंप्यूटर चिप के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम किन धातु की मिश्र धातु है? तो कहीं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन की धातु है। स्टील, पीतल, कांसा, तांबा। स्टील, पीतल, कांसा, तांबा। स्टील, पीतल, कांसा, तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, तांबा। अमलगम क्या होता है? पारे के किस अन्य धातु का मिश्रण है? अमलगम क्या होता है? कहेंगे पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण होता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग, सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच में होता है? तो कार्टेज कांच में होता है। जर्मन सिल्वर, कौन सा? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? कहेंगे तांबा, जस्ता और निकेल होता है। तांबा, जस्ता और निकेल होता है। पेयजल में आर्सेनिक, पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? कहेंगे 10 भाग। तो 10 भाग। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तांबा।